की है। इसलिए शंकर भगवान को भी जगत गुरु कहा गया और भगवान कृष्ण को भी जगत गुरु कहा गया। कारण अमर गुफा से अमर कथा कहकर शिवजी अमर हो गए तो जगत गुरु बन गए। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर रुक कर खड़े होकर कुरुक्षेत्र की पावन धरा, कुरुक्षेत्र की पावन धरा भगवान ने ढूंढी भी थी तो वो जमीन ढूंढी जिस भूमि पर कोई भी मरे तो वैकुंठ चले जाए। कुरुक्षेत्र की भूमि वही भूमि है। भगवान को मालूम था ये कौरव और पांडव लड़ेंगे, ये तो बाद में मरेंगे, पर इनके चक्कर में ना जाने कितने सैनिक तो बेचारे यूं ही मर जाएंगे। हमारे यहां कहते हैं दो बैल लड़ते हैं तो बागड़ टूट जाती है। कौरव और पांडव लड़ेंगे, ना जाने कितने सैनिक मरेंगे तो इन कौरव और पांडवों ने ऐसा कोई पुण्य नहीं करा कि इनके हाथ से मरेंगे तो वैकुंठ चले जाएंगे। राम जिसको मारे वो वैकुंठ चले गया, कृष्ण ने जिसको मारा वो वैकुंठ चले गया, पर कौरव और पांडव किसी को मारेंगे तो वैकुंठ कौन जाएगा? इनके कौन से पुण्य अच्छे जो ये वैकुंठ भेज देंगे? तो इनके हाथ से अगर कोई मर गया तो नरक जाएगा, परंतु उसको वैकुंठ पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि रथ के आगे मैं बैठकर रथ चला रहा हूं। इतनी सैनिक मुझे देखेंगे तो इनको वैकुंठ तो भेजना ही पड़ेगा। तो क्या करूं? युद्ध मुझे हस्तिनापुर में नहीं लड़वाना, युद्ध मैं कुरुक्षेत्र में लड़ाऊंगा, क्योंकि राजा कुरु ने भगवान विष्णु से तप कर कर वर में मांगा था कि भगवान इस भूमि पर कोई भी मरे उसको वैकुंठ तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया तथास्तु। इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो मरता है वो सीधे वैकुंठ चले जाता है। तो भगवान ने सोचा युद्ध ऐसी भूमि पर कराऊं जब मरते से ही लोग वैकुंठ चले जाए सीधे। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाया और क्या युद्ध हुआ। गए हो आप लोग कुरुक्षेत्र? गए हो जहाँ लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर जाते हैं? एक बार हमारा भी मन है, वहां पर एक शंकर जी का मंदिर है बहुत प्राचीन, जहाँ पांडवों ने तप करा था शिव जी का।